एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो बच्चों यह एक प्रकार का न्यूमेरिकल है और आप इसको हल बहुत आसानी से कर सकते। जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर पाएंगे 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि समयुग्मी जो फोकस संभव होती है बच्चों केवल अवतल दर्पण में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप इसको बच्चों F बराबर R/2 पर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो R पूछा है बच्चों, तो R बराबर जो सूत्र होगा वो आप तिरछे गुना कीजिएगा तो बच्चों 2F हो जाएगी। तो आपको फोकस दूरी बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 से 2 में गुना कर दीजिएगा तो राइट आंसर आपका 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा बच्चों? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों उस आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभवतः है। तो जब भी सीधा की बात होगा बच्चों तो सीधा हमेशा केवल समतल या उत्तल दोनों में बनता है, केवल सीधा ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तल। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो सदैव के मतलब होता है बच्चों हमेशा जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ वस्तु का रहने पर बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो उसका हमेशा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों उत्तल में, तो वह हमेशा उत्तल में आभासी हमेशा बनता है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। आप देख सकते हैं किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करेगा बच्चों, जब वह वस्तु किसी प्रकाश से जब वस्तु से प्रकाश टकराती है। टकराने का मतलब हुआ बच्चों कि परावर्तन, यानी कि जब टकराती है यानी परावर्तित होती है तब वह हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं समतल है, अवतल है, समतल अवतल है सभी दर्पणों में, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आपको जो प्रश्न दिया हुआ नहीं, तो नहीं हमेशा समतल में बनता है। समतल में केवल आभासी बनता है और उत्तल में भी बनता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे उत्तल ऑप्शन में नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल। यानी समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी वास्तविक नहीं बनता है। तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, तो आप समझ सकते हैं जब इस तरीके से अवतल दर्पण होता है और यहाँ से प्रकाश आती है फिर टकराती है फिर वह वापस चली आती है परावर्तन के बाद। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो लाइन है यह एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यह जो किरण है अवतल दर्पण फोकस से चलती किरणें, तो बच्चों इसमें देख सकते हैं इस चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से करा फोकस है, तो फोकस का मतलब नीचे से जब प्रकाश जाएगी बच्चों तो यह इस तरीके से परावर्तन होगी, यानी कि यह जो है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। इसका मतलब है कि जब फोकस से किरण आएगी तो यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं।
समतल दर्पण को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब क्यों नहीं उतार सकते हैं? क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी को हम लोग पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो बच्चों जब इस 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो टकराती हुई है तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो अब बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण कर रहा है बच्चों, अगर यही अवतल कहता तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है तो 60 का आंसर 60 ही हो जाता, लेकिन समतल कहा है तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, अभी जस्ट ही इसके पीछे वाला हम बताए थे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो बच्चों आप इस पे फोकस करेंगे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बच्चों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो बच्चों आप इस प्रतिबिंब पे आइए। ठीक है, बोल रहा है वास्तविक, तो वास्तविक कौन प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? हमेशा अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, वास्तविक कौन बनाता है? अवतल दर्पण। तो राइट आंसर अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्यों बच्चों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी हमेशा बच्चों सीधा होता है। तो बच्चों आप 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों करा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। यानी कि आवर्धित का मतलब हो गया बच्चों बड़ा, वस्तु से बड़ा, और काल्पनिक यानी आभासी, यानी कि बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, यानी फोकस के अंदर। जब फोकस के अंदर यानी फोकस से अंदर आप जब किसी वस्तु को रखेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आवर्धित काल्पनिक बनेगा, वस्तु से है ना बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब। यानी बच्चों जब भी ऋणात्मक की चर्चा होगा तो ऋणात्मक क्या करता है? वास्तविक बनाता है। वास्तविक हमेशा बच्चों उल्टा होता है, यह ऋणात्मक जो है से वास्तविक होगा और हमेशा उल्टा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, साइड मिरर के रूप में उपयोग हो, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो बच्चों लगा होता है वो हमेशा उत्तल लेंस होती है। तो साइड मिरर पूछा है तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो बच्चों हमेशा सोलर कुकर में जो यूज किया जाता है अवतल दर्पण का किया जाता है।